अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस वक्त पूरी कौम अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उनको आग में डाला गया, तो सिर्फ एक और अल्लाह का नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आपकी गवाही देने लगे। और जब हज़रत इब्राहीम ने हिजरत की तो आपके साथ आपके भतीजे अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारा मौज़ू है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं दूर नजर से नबी डिश के साथ। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत लूत के वालिद का नाम हरान था, जो तारक यानी अजीर के बेटे थे। आपके वालिद आपके बचपन में ही इंतकाल कर गए। तभी आप अपने चाचा इब्राहिम और दादा अजीर के साथ रहते थे। जब अल्लाह के खलील इब्राहिम मुसलसल फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करने लगे तो आपने अपने भतीजे लूत को सदून बस्ती की तरफ भेज दिया और ये फरमाया, ए अल्लाह के नबी लूत, उस कौम को अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ। उनमें बदकारी और बेहयाई आम हो चुकी है, उनकी इस्लाह के लिए जाओ, वहाँ रहना शुरू कर दो। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सदून बस्ती की तरफ रवाना हो गए। ये बहार मर्दान के पास एक बस्ती थी, तजारत का मरकज और मुसाफिरों के लिए आराम की जगह थी। वो कौम काफिर कौम थी। वो नए नए गुनाह के तरीके ऐजाद करते और फख्र से उस पर अमल करते थे। उस कौम में ऐसे बदतरीन गुनाह मौजूद थे जो उनसे पहले जमीन पर किसी ने ना किए थे। अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम के दरमियान आ खड़े हुए और फरमाने लगे, ए लोगों, अल्लाह से डरो। तुम ऐसी बेहयाई का इंतखाब करते हो, तुमसे पहले इस जहां में किसी ने ना की। अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हाजत पूरी करते हो। अगर तुम गुनाहों से बाज नहीं आए तो अनकरीब तुम पर अजाब बरसेगा। वो पूरी कौम हंसती रही कि ये दीवाना कहाँ से आया है, हम किसी अजाब से नहीं डरते। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो जाओ, दिखाओ क्या अजाब आता है। वहाँ लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा सब के सब इस गुनाह में डूबे हुए थे और अल्लाह के पैगाम का मजाक उड़ा रहे थे। चुनांचे उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से बाहर निकालने का फैसला किया। अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये कौम हदायत पाने वालों में से नहीं है, बल्कि तेरी हदायत का मजाक उड़ाने वालों में से है। ए अल्लाह, जब भी कोई नौजवान इस बस्ती में आता तो यहाँ के लोग उनको हवस की निगाह से देखते हैं, उससे अपनी हाजत पूरी करते हैं। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। इतनी देर में अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते भेजे जो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। वो जैसे ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए तो अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम घबराने लगे कि यहाँ के लोग इनके साथ वो सलूक ना करें जो इससे पहले लड़कों के साथ करते थे। वो फरिश्ते कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, घबराओ नहीं, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं। और जिब्राइल अमीन फरमाने लगे, ए लूत, अपने घर वालों को लेकर इस बस्ती से चले जाओ, क्योंकि सुबह यहाँ अल्लाह का अजाब आएगा। और इस बस्ती से जाने के बाद मुड़ के पीछे मत देखना। हम तेरे पूरे घर को अल्लाह की पनाह में रखेंगे, सिवाय तुम्हारी बीवी के, क्योंकि वो पीछे रहने वालों में से होगी। अफसोस, अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब उन लड़कों को देखा तो उन बस्ती के लोगों से कहने लगी, हमारे घर कुछ खूबसूरत नौजवान लड़के आए हैं, क्या तुमने उनको नहीं देखा? उनका हुस्न ऐसा है जैसा तुम लोगों ने पहले कभी नहीं पाया होगा। इतनी देर बस्ती के कुछ लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आ पहुँचे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें ऐसी ज़रा मारी कि वो तमाम के तमाम औंधे हो गए। वो सब वापस जाने लगे और ज़ोर ज़ोर से धमकियाँ देने लगे, ए लूत, हम तुम्हें कल देखेंगे। तो बस जैसे ही लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ उस बस्ती से बाहर निकलते हैं तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उस बस्ती को उखेड़ कर आसमान की तरफ बुलंद करते हैं और ज़मीन की तरफ दे मारते हैं और आसमान से अल्लाह का अजाब बरसता है। आसमान से पत्थर और आग ऐसे बरसते हैं कि एक एक इंसान चीख उठता है कि चीखो आवाज़ लूत की बेगम ने सुनी जो उनके साथ चल रही थी। तो वो बार बार उस बस्ती को मुड़ मुड़ कर देख रही थी। इतनी ही देर में एक पत्थर आया जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेगम को लगा और वो भी उस कौम के साथ शामिल हो गई और उस कौम के साथ फिरदार हो गई। आज भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब ज़मीन पर मौजूद है ताकि इंसान गौर व फिक्र करे। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हम सबको ऐसे गुनाह और अपने अजाब से दूर रखे। आमीन।